नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जैसे भी हो, अच्छे से हो, खुश-खुश हो और मस्ती में हो, है ना? तो पिछले कुछ रविवारों में मैं आप लोगों के लिए रूपकथा की कोई-सा भी कहानी लेके नहीं आई। तो उसके लिए अगर गुस्सा हो तो जायज़ है, गुस्सा करना जायज़ है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक रूपकथा की कहानी लेके आई हूँ। चलो एक रूपकथा बनाते हैं। पता नहीं मैं कितने अच्छे से आप लोगों को बोल पाऊँगी, लेकिन तस्वीर से तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं एक कुत्ते की बात कर रही हूँ। अब मुझे जितना मेरे जो हिंदी का जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस हिसाब से मैं जानती हूँ कि मादा कुत्ते को कुतिया कहा जाता है और ज़्यादातर मैंने देखा है इसको गाली के हिसाब से ही सुनाया जाता है। लेकिन आज मैं वैसे ही एक कुतिया के बारे में बात करूँगी, ठीक है ना? तो देखते हैं कैसा है। माँ, ये शब्द हम इंसानों में सबसे पहले एक प्यार की एहसास, एक निश्चिंत आश्रय की तस्वीर बना देती हैं, है ना? माँ चाहे कितना भी झाड़े, माँ चाहे कितना भी डाँटे, एक माँ चाहे दुनिया में कितना दोष कर ले, लेकिन वो अपने संतान के लिए हमेशा सही रहना पसंद करती है ना? तो ये जो तस्वीर में एक कुतिया हम देख रहे हैं ना, या मादा कुत्ता देख रहे हैं हम, ये कुतिया जो है, ये एक माँ है। ये माँ कुत्ता जो है, इसके बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत सारे बोले तो 3-4 होंगे, 3-4 या 2-3, क्योंकि मैं कभी एक साथ सारे बच्चों को नहीं देखी। लेकिन ये जो माँ कुत्ता है, ये मादा कुत्ता अगर आप अच्छे से दो, प्यार से दो, तभी वो लेती है। कभी किसी से माँगती नहीं है, इसीलिए इसके शरीर में हर इसकी मतलब छाती के हर एक हड्डी आप गिन सकते हो। इतने पतले हैं, पतली हो गई है ये कुतिया। तो हुआ क्या है? चलो देखते हैं। एक दिन मैं नोटिस की, एक दिन मुझे समझ में आया, ये जो माँ कुत्ता है, ये अब और चल नहीं पा रही है। भूख इतनी लगी है, लेकिन किसी से माँगना नहीं है इसको, तो इसीलिए धूप में लेटी पड़ी थी। अचानक से इसके 2 या 3 बच्चे आ गए। अब उन बच्चों को भूख लगी है, उनको दूध पिलानी है। ये माँ कुत्ता खुद से तो खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन जहाँ तक इसके बच्चे आ गए, वो खड़ी हो गई और बच्चे उससे दूध पीने लग गए। फिर थोड़ी देर में फिर थोड़ी देर में ये माँ कुत्ता जहाँ तक इन उनका पीना ख़त्म हो गया दूध, तुरंत वो जैसे मुझे लगा कैसे ना कैसे वो लेट गई ज़मीन पे, ताकि वो गिर ना जाए। मैं देख रही थी। कैसा लगा कि हाँ, हर माँ शायद ऐसे ही करती है। हर माँ शायद ऐसे ही करती है, वो जी जान लगा देती है। तो फिर क्या हुआ? मैं देखी, मुझे बहुत खराब लगा और इस माँ को देखकर मैं अचानक से ये जो जीव वैचित्र का जो अलग-अलग स्पीशीज़ के जो सीमा है ना, उसको मैं कब क्रॉस कर गई मुझे नहीं पता चला। अचानक से मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ गई। अचानक से लगा कि मेरी माँ भी तो ऐसे ही कोई कष्ट करती होगी, जो मुझे नहीं दिखता है। जैसे इन बच्चों को नहीं दिखा कि उसकी माँ को तो चलना भी नासाज हो रही है, लेकिन खड़े भी नहीं हो पा रही है, लेकिन उनके लिए उसने खड़ी हो गई, है ना? दूध पिलाने के लिए। उसके शरीर में बल नहीं है, लेकिन बच्चों को दूध पिलाने के लिए उसके शरीर में जी तोड़ बल है। तब तो वो हिमालय को भी धकेल सकती है। मेरी माँ मुझे याद आ गई। तो मैंने अपनी माँ को कॉल लगाया, पूछा, माँ पता है ऐसा है? माँ बोली, हाँ बेटा, माँएँ ऐसी ही होती है रे, हर बच्चे के लिए हर माँ ऐसे ही करती है। फिर माँ को बोली, माँ क्या करूँ बोलो तो? बहुत पहले माँ ने एक सीख मुझे दी है कि अगर तुम किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो पहले समझ लो तुम क्या
उसको नियमबद्ध तरीके से कर सकते हो क्या? एक बार जो कर रहे हो वो बार-बार करने लायक हो क्या? अगर लायक नहीं हो तो मत करो। उसको मिथ्या आशा से बांधो मत। अगर नहीं कर सकते हो तो चुपचाप साहसी बन के उसके हालत में उसको देखना सीखो। और अगर कर सकते हो तो तभी करो जब आप उसको रेगुलरली मेंटेन करने के लिए लायक हो जाओ। तो मैंने सोचा मैं तो खुद के लिए पकाने से डरती हूँ, ये क्या कर सकती हूँ? खाना बना के लाना नहीं संभव नहीं है मेरे लिए। तो बहुत सोची, माँ की शिक्षा मेरे दिमाग में बजती रही, विवेक माँ ही बनाती हैं, है ना? हर माँ बनाते हैं, मेरी माँ ने भी बना के दी है। मेरे अंदर एक विवेक, एक पारदर्शी आईना जब ज़रूरत होती है तो दिखा देती है तस्वीर, क्या सही है और क्या गलत। तो बहुत सोची फिर सोची, मैं तो बिस्कुट खाती हूँ ना, तो चलो देखते हैं। उसके लिए 2 बिस्कुट तो मैं दे ही सकती हूँ, है ना? बहुत डरे हुए, क्योंकि मैं ज़्यादातर कभी ऐसे पशु प्राणियों से ऐसे इंटरैक्ट नहीं करती। बहुत डरते हुए, सहमे हुए उस माँ कुत्ते के सामने मैं गई और उसको 2 बिस्कुट देने की कोशिश की। अब मैं तो डायरेक्ट देती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कैसे देना होता है, तो मैं दूर में 2 बिस्कुट रखती। वो कुत्ता, वो माँ कुत्ता या वो कुतिया नोच नहीं पड़ी, चुपचाप मुझे देखने लगी। एक आश्चर्य से आँखों से मुझे देखने लगी, जैसे मानो वो बोल रही है कि तुम सच में मुझे दे रहे हो? क्योंकि मैंने उसको देखा है भूख के तरफ से वो मिट्टी खोद के खा रही है, लेकिन किसी से माँगी नहीं है। हर जीव को नमक की ज़रूरत होती है। अगर खाने में नमक नहीं मिल रही है, माँ प्रकृति धरती तो है ही, चलो मिट्टी खा लेते हैं। तो मैंने उस कुत्ते को मिट्टी खाते हुए भी देखी है, भूख भूख को मिटा। तो मैंने उसको आंखों ही आंखों में पूछने लगी, क्यों नहीं दे सकती क्या? तो मैं देकर हट गई, मुझे लगा अभी के अभी झपट पड़ेगी, नहीं। लेकिन फिर जब मैंने उसको बोला खाओ, ये बांग्ला में मैंने बोला, ठीक है? खाओ हिंदी में भी शायद ऐसे ही, पता नहीं मुझे ऐसे बोलते हो आप लोग बोलते हो या नहीं, लेकिन मैंने उसको बांग्ला में उसको बोली कि खाओ। वो कुत्ता बांग्ला नहीं समझता, हिंदी समझता है, लेकिन वो मेरी भाषा समझ गई और फिर वो जाकर खाने लग गई। थोड़ा सा भी उसने फेंका नहीं, वो चली गई। मुझे लगा कि वो इसके बाद फिर से मुझसे मांगेगी, लेकिन मांगी नहीं, पता है। लेकिन उसने देखा था कि आधा, मतलब वो जो पैकेट है, वो पैकेट को मैंने फाड़ के उससे थोड़ा बहुत बिस्कुट निकाल के मैंने दिया और बाकी मेरे पॉकेट में है, लेकिन उसने मांगी नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है, पहले दिन है इसलिए डर रही होगी। 1 दिन गया, 2 दिन गया, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। आज भी उसने कभी मुझसे मांगी नहीं। कितना संयम है ना? पेट में भूख की एक अनंत ज्वाला जल रही है, लेकिन फिर भी कितनी संयम है। और इस कुतिया को देखकर मुझे अचानक से लगा कि ये माँ है, लेकिन इसमें एक अजीब सी आत्मसम्मान बोध है, एक मान है इसके अंदर। फिर थोड़े दिन मैं चलने लगी। अभी मैं देखती हूँ वो मेरे पास इर्द-गिर्द आती है, जाती है। जब मैं देती हूँ तब लेती है, लेकिन उसके बाद वो माँगती नहीं है। अगर मैं मुँह फिरा लूँ तो वो चली जाती है। अगर इंसानों के बनाई हुई कहीं कोई दहलीज़ में वो अनधिकार प्रवेश करती है, अगर मुझे दिखता है तो मैं देखती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ, जाओ, चली जाती है। धीरे से बोलने से ही चली जाती है। पहले ज़ोर से बोलना पड़ता था, अब वो समझ गई। भूल जाती है कभी-कभी, फिर मुझे देखती है, मैं बोलती हूँ, वो फिर सीख लेती है, फिर चली जाती है। कुछ दिन पहले की बात है। इस कुतिया की जो बच्चे हैं ना, उसमें से एक बच्चा कहीं कोई गड़बड़ जगह पे पहुँच गया था और एक बूट वाला पैर उसको अचानक से वहाँ से धक्का मार के हटा दिया। शायद उस बच्चे को ही कोई दिक्कत हो जाती, पता नहीं मुझे। लेकिन आखिरकार उस बच्चे को फटकार पड़ ही गया, है ना? एक इंसान से। फिर वो कुतिया क्या किया?
क्या लगता है? हो सकता है ना कि वो अपने बच्चों के लिए उस इंसान से लड़ ले, यही स्वाभाविक है। ज़्यादातर देखती हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं दूसरों के साथ। लेकिन ये कुतिया ने कुछ अलग ही किया। वो अपने बच्चे के ऊपर फट पड़ी। मानो उसको ये सीख दिया, तू गलत जगह क्यों गई थी? पता नहीं वो बच्चा कुत्ता लड़का है या लड़की है, चलो ऐसे ही बोलते हैं, तू क्यों गलत जगह गई थी? इसीलिए तो झाड़ पड़ा ना? दोष किया है? हैं? जहाँ तक ये झाड़ पड़ी, वो बच्चा बहुत गुस्से में अपने माँ से अलग होके, पृथक होके चला गया कहीं पर, चली गई थोड़ी देर के लिए। और वो माँ इतना झड़प होने के बाद फिर से दुर्बल हो गई, वो फिर से धूप में लेट गई। बहुत ठंड पड़ी है। फिर 2 मिनट 3 मिनट बाद वो बच्चा फिर से अपने माँ के पास ही सिमट गई फिर से। ये देख के ना मुझे क्या लगा पता है? अचानक से लगा, अरे ऐसे तो हर बच्चे करते हैं। माँ जितना भी फटकारे, जितना कुछ बोले, हट जाओ मेरे नज़रों के सामने से, मतलब पीछे खड़े होके अगर माँ को परेशान करो तो तब भी माएँ कहती हैं, हट जाओ मेरे सामने से। अरे भैया आपके सामने हम थोड़ी ना, हम तो आपके पीछे हैं, तो पहले ही आपके नज़र के सामने से हट जाते हैं। जितना स्मार्टनेस दिखाना होता है, जितना फलाना ढिकाना बोलना होता है, सब हम बोल लेते हैं, लेकिन फिर भी हम वापस जाते हैं तो उसी माँ की गोदी में। वो चाहे फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, अल्टीमेटली हमारे लिए मेंटल सोलेस, हमारे लिए अगर अंतिम आश्रय इस धरती में सबसे महान अगर कुछ है तो वो माँ की गोदी ही है। वो माँ की सीख ही है, वो माँ की बनाई हुई विवेक है, वो पारदर्शी काँच है जो आपको कभी दिखा देती है आपके अंदर की विकृति और कभी दिखा देती है आपके अंदर की ताकत। वैसे ही सीख से ये कुतिया, ये माँ कुतिया मुझे एक चीज़ तो समझा दी, मान और होश ये भगवान की देन है, जिनके अंदर होती है वो किसी भी प्रकार के जीव हो उसमें होती है। उनकी जीवन बहुत कठिन होती है लेकिन महान होती हैं, वो सबको सिखाते हैं। तो बच्चों, दोस्तों, जो भी मेरे ये वीडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आशा करती हूँ आज अपने अपने माँ को ज़रूर एक बार पूछोगे, माँ क्या कर दूँ? पानी भर दूँ? भाजी काट दूँ? कुछ भी करो, लेकिन माँ को थोड़ा हेल्प करो। कहीं न कहीं पता तो है ना कि हमें नहीं पता होता है कि वो माँ जो आज आपको बहुत फटकारी है, हो सकता है कि वो बहुत सारे उतार-चढ़ाव के बाद आपको आज वही जली हुई रोटी ही दे रही हैं। आपके लिए जो जली हुई रोटी है, उसमें तब भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, वो जो खुद खाने वाली है, वो शायद फेंकने लायक है। या आपके लिए खाना बहुत अच्छे से वो आज सजा के आपको प्लेस कर रही है, वो आपके सामने भी बहुत अच्छे से खाना खा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ माँ ही खाना बनाती है, बाबा भी बनाते हैं। तो कहीं पर ये हो सकता है कि कहीं पर किसी की माँ उसके पिता हो। तो माँ एक तो आश्रय है, माँ एक आदर्श है जो हमारे अंदर हमारे विवेकों को बना देती हैं। तो वो बहुत कठिनाई के साथ वो आपको बहुत अच्छा वाला एक प्लैटर आपके सामने लेके रख रही हैं, लेकिन आपको नहीं पता वो जहाँ पर काम कर रही हैं शायद, या काम कर रहे हैं शायद, वहाँ पर खूब सारा उतार चढ़ाव उनको भी झेलना पड़ा है, खूब सारा शायद झाड़ उनको भी पड़ी है। तो थोड़ा सा प्यार कर लो, थोड़ा सा माँ बाबा से आज पूछ लो, क्या कर दूँ? मेरा होम टास्क हो गया है, अब क्या करूँ? पूछना ज़रूर। हो सकता है थोड़ा सामान ही इधर से उधर रख दो, बहुत हेल्प हो जाएगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो मुझे बताओगे, ठीक है बच्चों? ठीक है दोस्तों, तो आज चलती हूँ। टाटा।